बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं टिक्का कढ़ाई, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है। आपने अक्सर ऐसा टिक्का कढ़ाई जो है वो शादियों पे ही खाया होगा, आप घर में भी बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी। आज हम बना रहे हैं हाई बेस चिकन टिक्का कढ़ाई। के लिए हमने 2 कप जो ऑयल है वो गर्म चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। इसके हमने बड़े बड़े करवाने हैं, पीस छोटे पीस नहीं करवाने चिकन के, इस तरह के पीस करवाने हैं। वो हम सबसे पहले चिकन इसमें ऐड करेंगे और चिकन को फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 10 मिनट तक जो है वो एक साइड पे फ्राई करेंगे, फिर हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। दस मिनट हो चुके हैं, पहले अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। अभी साइड से भी हम 5 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल दें और नीचे से जो हमारी चूल्हे की फ्लेम है उसे बंद कर देंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम सबसे पहले ऐड करते हैं ऑयल। 1 कप हमने ऑयल ऐड करना। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। सारे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, जो कि हमने 2 चम्मच लिया है। 7 सब्ज मिर्ची साबुत और 1 टेबल स्पून जो है वो नमक। हर चीज तकरीबन अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम इसमें 1 कप जो है वो पानी ऐड करेंगे और इसे 10 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। चलें देखते हैं हमारा चिकन गल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितनी खूबसूरती से ये तैयार हो गए। अब हम इसके अंदर डालते हैं लेमन जूस। जो कि हमने ये 2 चम्मच लिए। मेथी 1 चम्मच। फ्राई गोश्त मसाला 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ऐड करते हैं सब्ज़ धनिया। 4 चम्मच हमने सब्ज़ धनिया ली है और इसके ऊपर इस तरह की लंबाई में कटी हुई अदरक। नीचे से हम फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। देखिए कितना अच्छा और कितनी खूबसूरती से ये गला है। बहुत ही मज़े की बनी है ये कढ़ाई। आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी।